नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी साझा करने जा रहा हूं। इस कहानी में हम एक बौद्धिक संत के जीवन के अनुभवों को जानेंगे जो हमें जीवन में संतुलन, उदारता और स्वचेतनता की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। संवेदनशीलता। बुद्धिमान व्यक्ति संवेदनशील होते हैं। वे दूसरों के भावनाओं को समझते हैं और सहानुभूति और समझदारी से प्रतिक्रिया करते हैं। संवेदनशीलता बुद्धिमानता का प्रतीक। किसी गांव में एक बुद्धिमान साधु रहता था। उनका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल ने समाज के हर वर्ग की समस्याओं को समझने और समाधान करने का संकल्प किया था। एक बार गांव में एक व्यक्ति बहुत ही असहाय दिखाई दिया। उसका नाम रामू था। वह बहुत ही दुखी और उदास नजर आता था। धर्मपाल ने उसके पास जाकर पूछा, रामू, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू ने कहा, मेरा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे समस्याओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। धर्मपाल ने उसकी बात सुनी और उसके दुहक को समझा। उन्होंने रामू को समर्थ और सकारात्मक सलाह दी। धर्मपाल ने रामू को उसकी समस्या का हल निकालने में मदद की और उसे सहानुभूति और समझदारी से सहारा दिया। धीरे धीरे धर्मपाल की सहायता से रामू ने अपनी समस्याओं का सामना किया और उन्हें हल किया। उसका जीवन फिर से उजाला हो गया। धर्मपाल ने सिर्फ उसकी बात सुनी ही नहीं बल्कि उसकी समस्या को समझकर सहानुभूति और मदद की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति संवेदनशील होते हैं। उन्हें दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने की क्षमता होती है। वे दूसरों के साथ सहानुभूति और समझदारी से बर्ताव करते हैं, जिससे समाज में सौहार्द और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। वे ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, जो उन्हें चिंता मुक्त और ध्यान अवस्था में ले जाता है। एक समय की बात है, एक बौद्ध साधु नामक आदमी एक आश्रम में निवास करता था। उसका नाम शांतिदेव था। वह हमेशा ध्यान और आत्मसमर्पण में लगे रहता था। एक दिन आश्रम में एक युवक आया। उसका नाम विक्रम था। वह बहुत चिंतित दिखाई देता था। विक्रम ने शांतिदेव से कहा, आचार्य जी, मैं बहुत ही परेशान हूं। मेरा मन शांत नहीं हो रहा है और मैं ध्यान में भी नहीं जा पा रहा हूं। शांतिदेव ने विक्रम की बात सुनी और उसे समझाया, बेटा, ध्यान में जाने के लिए आपको एक स्थिर और प्रयत्नशील मन की आवश्यकता होती है। आपको अपने मन को संयमित करना होगा। शांतिदेव ने विक्रम को ध्यान की विधि सिखाई और उसे नियमित ध्यान के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे विक्रम ने अपने मन को नियंत्रित किया और ध्यान की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की। शांतिदेव की मार्गदर्शन से विक्रम ने ध्यान के माध्यम से चिंता मुक्ति की प्राप्ति की। उसने ध्यान के द्वारा अपने मन को शांत किया और अब वह सुख, शांति और आनंद के साथ जीने लगा। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं। ध्यान के माध्यम से वे अपने मन को नियंत्रित करते हैं और चिंता मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। समझदारी उन्हें समझदारी की भावना होती है, जो उन्हें सही और समर्पित निर्णयों पर ले जाती है। एक समय की बात है, एक बौद्ध संत नामक व्यक्ति एक गांव में निवास करता था। उनका नाम ध्यानदेव था। ध्यानदेव गांव के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध थे क्योंकि उनके पास अद्भुत बुद्धिमत्ता थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संघर्ष हो गया। दो पुरुष बीच में बहुत ही बड़ी झगड़ा कर रहे थे और लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। ध्यानदेव ने यह सब देखा और जाना कि उन्हें इस स्थिति को संभालने की जरूरत है। वे दोनों पुरुषों को अलग किया और उनसे उनकी समस्या को समझने की कोशिश की। ध्यानदेव ने धीरे धीरे प्रत्येक पुरुष से उनकी प्रतिक्रिया सुनी और फिर समझाया कि झगड़ा करने के बजाय वे एक दूसरे की समस्या को समझकर समाधान ढूंढें। उनके बुद्धिमान निर्णयों के परिणाम स्वरूप वे दोनों पुरुष समझ गए और समझौता किया। ध्यानदेव ने उन्हें सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया, जो उन्हें सही और समर्पित निर्णयों पर ले गए। ध्यानदेव की कहानी हमें यह बताती है कि बुद्धिमान व्यक्ति विवेकपूर्ण और समर्पित निर्णयों के साथ होते हैं। उन्हें सही और समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होती है, जो समाज में सौहार्द और समृद्धि का निर्माण करती है। शांति। वे शांतिपूर्ण और स्थिर मन वाले होते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। एक समय की बात है, एक बौद्ध संत एक आश्रम में निवास करते थे। उनका नाम शांतिदेव था। उन्होंने आश्रम में शांति और संतुष्टि का वातावरण बनाए रखने का प्रयास किया। एक दिन
आश्रम में एक संत आया जो अपने अशांत मन के कारण परेशान था। उसका नाम आनंद था। वह अपने जीवन के कई संघर्षों से गुजर रहा था और उसका मन चिंतित और उदास था। शांतिदेव ने आनंद को देखा और उसके पास गए। उन्होंने उससे बातचीत की और उसकी समस्या को समझा। फिर उन्होंने आनंद को मन को शांत करने और संतुष्टि की अद्भुतता के बारे में बताया। शांतिदेव ने आनंद को ध्यान की विधि सिखाई और उसे ध्यान में लगा दिया। धीरे धीरे आनंद ने अपने मन को शांत किया और ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंच गया। शांतिदेव की मार्गदर्शन से आनंद ने शांति और संतुष्टि का अनुभव किया। अब उसका मन शांत और स्थिर था, जो किसी भी परिस्थिति में उसे शांति और संतुष्टि की अनुभूति करने में सक्षम बना दिया। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि बुद्धिमान व्यक्ति शांत और स्थिर मन वाले होते हैं। उन्हें हर परिस्थिति में शांति और संतुष्टि की अनुभूति होती है, जो उन्हें जीवन में आनंद और समृद्धि का अनुभव करने में मदद करती है। विनम्रता। उनकी विनम्रता और आदर्शवादी आचरण उन्हें दूसरों के साथ संयमित और संरक्षित रखती है। कहीं के गांव में एक बौद्धिक साधु रहता था, जिनका नाम ध्यानदेव था। उनके पास बहुतेरे शिष्य थे, जो उनसे अनेक चीजें सीखने के लिए आते थे। एक दिन ध्यानदेव के आश्रम में एक नया शिष्य आया। उसका नाम राम बहुत ही उत्साहित और जिज्ञासु था। वह ध्यानदेव के सामने आकर बड़े गर्व से खड़ा हो गया और अपनी बातें कहने लगा। ध्यानदेव ने उसकी बातें सुनी और फिर कहा, बेटा, विनम्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। हमें हमेशा विनम्र और संवेदनशील रहना चाहिए। राम ने अपने गर्व को छोड़ दिया और ध्यानदेव की बातों को मान लिया। उसने ध्यानदेव के उपदेश का पालन किया और अपने स्वभाव में विनम्रता का अनुसरण किया। ध्यानदेव की मार्गदर्शन से राम ने विनम्रता और आदर्शवादी आचरण की महत्वपूर्णता को समझा। वह अब अपने संदेश को गर्व के साथ नहीं, बल्कि विनम्रता और सद्भाव से लोगों के साथ साझा करता था। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि बुद्धिमान व्यक्ति विनम्र और आदर्शवादी आचरण के साथ रहते हैं। उनकी विनम्रता और आदर्शवादी व्यवहार उन्हें दूसरों के साथ संयमित और संरक्षित रखता है। उदारता, उनमें उदारता और दयालुता की भावना होती है, जो उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। एक समय की बात है, एक बौद्ध साधु एक गांव में निवास करते थे। उनका नाम धर्ममित्र था। उनके आश्रम में उनके शिष्य भी रहते थे, जो धर्ममित्र के आदर्शों का पालन करते थे। एक दिन गांव में एक गरीब परिवार की संघर्ष में फंसी हुई थी। उनके पास भोजन और आवास की कमी थी। धर्ममित्र ने उनकी स्थिति को देखा और उनके पास गए। धर्ममित्र ने उनकी समस्या को सुनी और तुरंत उन्हें खाना और आवास प्रदान करने का निर्णय किया। उन्होंने अपने शिष्यों को भी उनकी सहायता करने के लिए कहा। धर्ममित्र और उनके शिष्यों ने मिलकर उन गरीबों को भोजन और आवास प्रदान किया। उनका उदारता और दानशीलता का आदर्श उनके आश्रम के शिष्यों को भी प्रेरित किया। धर्ममित्र की महानता से उन्होंने गरीबों की मदद की और उनके दुहक को कम किया। उनकी उदारता और दानशीलता ने उनके आश्रम के शिष्यों को सेवा भावना और सहानुभूति का पाठ पढ़ाया। ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि बुद्धिमान व्यक्ति में उदारता और दानशीलता की भावना होती है। उनकी उदारता और दानशीलता उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है और समाज में सहानुभूति और समर्थन का वातावरण बनाती है। उनमें उदारता और दयालुता की भावना होती है, जो उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। किसी गांव में बौद्धिक संत महात्मा नामक एक व्यक्ति रहते थे। उनका आश्रम हमेशा लोगों की सेवा में लगा रहता था। उनकी उदारता और दानशीलता उन्हें बहुत प्रसिद्ध बना देती थी। एक दिन गांव में एक गरीब परिवार की स्थिति बहुत ही खराब थी। उनके पास भोजन के लिए खाना नहीं था। महात्मा ने उनकी समस्या को जानकर उनकी मदद करने का निश्चय किया। महात्मा ने अपने शिष्यों को संगठित करके गरीब परिवार के पास भोजन की व्यवस्था की। उन्होंने भोजन की विविधता सहित उन्हें पहुंचाया और उनकी सहायता की। गरीब परिवार के सदस्यों ने महात्मा और उनके शिष्यों की उदारता का हृदय से आभार व्यक्त किया। उनकी उदारता ने उन्हें नई आशा और साहस दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमान व्यक्ति में उदारता और दानशीलता की भावना होती है। उनकी उदारता और दानशीलता उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है और समाज में सहानुभूति और सहयोग का वातावरण बनाती है। संतुलन।
वे अपने जीवन में संतुलित और संयमित रहते हैं, जिससे वे सभी परिस्थितियों में स्थिर रह सकते हैं। एक गांव में एक बौद्धिक संत नामक व्यक्ति रहते थे। उनका नाम ध्यान सागर था। ध्यान सागर सदैव जीवन में संतुलित और संयत रहते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक युवक आया। उसका नाम समीर था। समीर बहुत ही उत्साहित और अभिनयशील था। वह ध्यान सागर से उसके जीवन के कुछ संघर्षों के बारे में बात करने आया। ध्यान सागर ने समीर की बातें सुनी और उन्हें समझाया, बेटा, जीवन में संतुलन का महत्व होता है। हमें सभी पहलुओं में संतुलित रहना चाहिए। ध्यान सागर ने समीर को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन का महत्व और कैसे उसे बनाए रखने के लिए विभिन्न उपायों के बारे में बताया। समीर ने ध्यान सागर के उपदेश का पालन किया और अपने जीवन में संतुलन को स्थापित किया। वह अब जीवन के हर पहलू में संतुलित और संयत रहता था। ध्यान सागर की मार्गदर्शन से समीर ने जीवन में संतुलन की अहमियत को समझा। अब वह हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहता था, जो उसे अधिक सफल बनाता था। यह कहानी हमें यह बताती है कि बुद्धिमान व्यक्ति जीवन में संतुलित और संयत रहते हैं। उनका संतुलन उन्हें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहने की क्षमता प्रदान करता है। सचेतता, उन्हें आत्म सचेतता की भावना होती है, जो उन्हें अपने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के संबंध में जागरूक बनाती है। एक समय की बात है, एक बौद्ध संत नामक व्यक्ति एक आश्रम में निवास करते थे। उनका नाम ध्यान बोध था। ध्यान बोध एक उच्च स्थानीयता के साथ अपने आत्मज्ञान की भावना रखते थे। एक दिन आश्रम में एक युवक आया। उसका नाम रवि था। वह ध्यान बोध से अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करने आया। ध्यान बोध ने समझाया, बेटा, चेतना का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा अपने अंतरात्मा की उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए। रवि ने ध्यान बोध के उपदेश को सुनकर सचेतन होने का निर्णय लिया। उसने अपनी सभी क्रियाओं को सचेतनता के साथ किया और अपने अंतरात्मा की उपस्थिति का अनुभव किया। ध्यान बोध की मार्गदर्शन से रवि ने चेतना के महत्व को समझा। अब वह हमेशा अपने अंतरात्मा की संवेदना के साथ अपने जीवन को जीता था। यह कहानी हमें यह बताती है कि बुद्धिमान व्यक्ति चेतना की भावना रखते हैं। उनका आत्मज्ञान उन्हें उनके गुजरे, वर्तमान और भविष्य के विषय में जागरूक बनाता है। प्रेरणा, उनका आचरण और जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है, जो लोगों को उनके आसपास के लिए सही और सत्य दिशा में ले जाता है। कहीं के गांव में एक बौद्धिक संत रहते थे, जिनका नाम ध्यान सिद्धि था। उनके आचरण और जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और उनसे अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। ध्यान सिद्ध ने उसे उदाहरण दिया और उसे सच्चे और सही दिशा में ले जाने का प्रेरणा दिया। ध्यान सिद्धि के जीवन के उदाहरण से युवक ने सच्चाई और सही मार्ग को चुनने का निर्णय लिया। उसने ध्यान सिद्धि के उपदेश को अपनाया और अपने जीवन को नए और सकारात्मक दिशा में बदल दिया। ध्यान सिद्धि के उपदेश और उनके जीवन के प्रेरणादायक आचरण से बहुत से लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे और सही और सच्चे मार्ग पर चलने का प्रेरणा प्राप्त करते थे। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि बुद्धिमान व्यक्ति का आचरण और जीवन अन्यों के लिए प्रेरणादायक होता है। उनके सत्य और सही जीवन मार्ग का पालन करने से लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और सही दिशा में अपने जीवन को निर्देशित करते हैं। इस कहानी का अंत हमें यह दिखाता है कि बुद्धिमान जीवन के अनुभव हमें सही और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ध्यान सागर जैसे महान संत के उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन, उदारता, स्वचेतनता और सच्चाई का पालन करना हमें सफलता की ओर ले जाता है। ये एक संदेश है कि हमें अपने जीवन में अच्छाई और उपयोगिता के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान सागर के जैसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व से लोगों को मिलती है नई उम्मीद और आत्मविश्वास। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप भी इससे कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।